नमस्कार सभी को। मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज एक नई शिक्षण योजना के साथ मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज की शिक्षण योजना है कक्षा 3, विषय है हमारा परिवेश और पाठ का नाम है पशु पक्षियों के सहायक। तो सर्वप्रथम मैं आप सबको बता दूं कि इस पाठ की मैंने 2 शिक्षण योजनाएं बनाई हैं। तो आज आप लोगों के समक्ष मैं प्रथम दिवस की शिक्षण योजना रखूँगी। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमने ये शिक्षण योजना बनाई है। तो सर्वप्रथम शिक्षण योजना प्रथम दिवस, इस तरह से 4 कॉलम, दिनांक, कक्षा, विषय, फिर आएगा लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम में हमने रखा है बच्चे पशु पक्षियों के आहार, उपयोगी अंगों, आवास आदि को पहचानते हैं, उनका चित्र बनाते हैं तथा उनके महत्व को बता पाते हैं। ये हमारा लर्निंग आउटकम है। उसके बाद आएगा पाठ का नाम, प्रकरण पशु पक्षियों के सहायक अंग। फिर सीखने सिखाने की सामग्री। तो इसमें मैंने लिया है पशु पक्षियों के चित्र, फ्लैश कार्ड, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, कविता आदि। फिर आगे देखते हैं सीखने सिखाने की गतिविधियाँ। फिर इस तरह से 4 कॉलम बन जाएंगे, क्रम संख्या, चरण, समय और अवलोकन का तरीका। तो शिक्षण के आरंभ में हम कक्षा की शुरुआत कैसे करेंगे। शिक्षिका सामान्य बातचीत से कक्षा की शुरुआत करेंगी। बच्चों, जैसे वो कुछ प्रश्न पूछेंगे, बच्चों हम भोजन कैसे करते हैं, तो बच्चे बताएंगे मैम मुंह से करते हैं और दांत से चबा चबा करके खाते हैं खाने को। हमें स्वाद कैसे पता चलता है, तो कोई न कोई बच्चा बताएगा कि जीभ जो है, जीभ से हमें स्वाद पता चलता है। शिक्षिका तोते या किसी पक्षी का चित्र दिखाकर पूछेंगी ये प्यारा सा मिट्ठू खाना कैसे खाता है, तो बच्चे बताएंगे कि अपनी चोंच से, क्योंकि बच्चे आसपास के ऐसे पक्षियों को रोज़ देखते हैं। शिक्षिका विभिन्न पक्षियों के चित्र दिखाकर बच्चों से उनके भोजन के विषय में पूछेंगी। उस वक्त इनमें चार्ट पेपर से बच्चों को दिखाएंगी और पूछेंगी कि ये सारे पक्षी किस तरह से भोजन करते हैं। शिक्षिका के मध्य, शिक्षण के मध्य बच्चों आज हम लोग जानेंगे पक्षी अपना भोजन कैसे करते हैं। शिक्षिका पाठ का पहला भाग का सस्वर वाचन कर बच्चों को पक्षियों के सहायक अंगों से परिचित कराएंगी। शिक्षिका उचित टीएलएम व चित्रों का प्रयोग करेंगी। शिक्षिका दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री दिखाएंगी। तो ये हो गया शिक्षण के मध्य। उसके बाद शिक्षण के बाद शिक्षिका बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगी, जैसे पक्षी अपना भोजन कैसे खाते हैं, गौरैया की चोंच कैसी होती है। फिर आएगा गतिविधि। शिक्षिका स्वरचित कविता के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगी। जो भी विषय वस्तु आज की है उसको कविता के माध्यम से वो सिखाएंगी और एक छोटी सी गतिविधि कराएंगी। उसके बाद आएगा गतिविधि 2। शिक्षिका विभिन्न पक्षियों के चोंच के चित्र दिखाकर उनको पहचानने को कहेंगे। वो चार्ट पेपर पे बने पक्षियों की चोंच दिखाएंगे, उससे उन बच्चों को पक्षियों को पहचानने को कहेंगी। ये प्यारी सी गतिविधि कराएंगी। उसके बाद आएगा गृह कार्य। शिक्षिका बच्चों को आसपास दिखने वाले पक्षियों के चोंच व पंजों के चित्र बनाकर लाने को कहेंगी। बच्चों को हमेशा ही चित्रकला बहुत अच्छी लगती है, तो ये एक गृह कार्य उनको दिया जाएगा जिससे वो पक्षियों को और भली प्रकार पहचान पाएँ। फिर आएगा आगामी कार्य योजना। शिक्षिका पाठ के अगले भाग को पढ़ाने की कार्य योजना बनाएंगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस पाठ की मैंने 2 शिक्षण योजनाएं बनाई हैं, तो अब दूसरे भाग को पढ़ाने की शिक्षण योजना शिक्षिका के द्वारा बनाई जाएगी। यहाँ पे एक छोटा सा कोटेशन लगाया है मैंने, पक्षियों के लिए दाना पानी हमें रखना चाहिए।
अब आते हैं श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य पे मैंने लिया है जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं भाग के, उसको मैंने लिख दिया है। जैसे गौरैया की चोंच छोटी और नुकीली होती है। पक्षियों की चोंच और पंजे की बनावट उनके खान पान के अनुरूप होती हैं। शक्कर खोरा की चोंच पतली व घुमावदार होती है जिससे वो फूलों का रस चूस सकता है। बाज व चील की छोटी व मूड़ी होती है जिससे वो अपने भोजन को आसानी से खा सकते हैं। तो ये है श्यामपट्ट कार्य। अब आते हैं गतिविधि 1 की तरफ, जो छोटी सी बाल कविता है। इस कविता का शीर्षक मैंने लिखा है चोंच। तो चलिए देखते हैं कविता क्या है। पक्षी जब भी खाते खाना चोंच और पंजे का लेते सहारा। गौरैया की चोंच नुकीली, गौरैया की चोंच नुकीली क्या तुम सबने देखी है। गौरैया की चोंच नुकीली क्या तुम सबने देखी है। शक्कर खोरा की पतली चोंच, शक्कर खोरा की पतली चोंच फूलों का रस वो चूसता रोज। शक्कर खोरा की पतली चोंच फूलों का रस वो चूसता रोज। बाज चील की छोटी मुड़ी चोंच, हाँ बच्चों, बाज चील की छोटी मुड़ी चोंच भोजन को खाते वो नोच नोच। पक्षियों को ध्यान से देखो उनके भोजन को तुम जानो। पक्षियों को ध्यान से देखो उनके भोजन को तुम जानो। दाना पानी उनको दो तुम, उनको अपना दोस्त तुम मानो। तो इस छोटी सी कविता के माध्यम से बच्चों को पशु पक्षियों के आहार, उनकी चोंच, उनके सहायक अंगों से शिक्षिका परिचित कराएंगी। तो चलिए अब आपको पुनः एक बार सारी शिक्षण योजना दिखा दें। तो ये थी मेरी शिक्षण योजना कक्षा 3, हमारा परिवेश, पशु पक्षियों के सहायक अंग की पहले दिवस की शिक्षण योजना। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। और हाँ, लाइक करिए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मेरा उत्साह बढ़ाइए।
और आप सबका दिन शुभ हो। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।